हुकूमत पाकिस्तान ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कराई है मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, जिसके तहत कम आमदनी वाले अफराद अपना घर खरीदने और अपना घर बनाने के लिए 20 लाख या 35 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं। और ये स्कीम कन्वेंशनल बैंकों से और इस्लामी बैंकों से दोनों से मुतारिफ कराई गई है। जो आम सूदी बैंक हैं, इसके तहत जो कर्जा दिया जा रहा है और उस पर जो रिटर्न लिया जा रहा है वो सरासर सूद है, जिसके बारे में हम कई वीडियोस में बात बता चुके हैं। लेकिन इस्लामिक बैंकों से जो स्कीम मुतारिफ कराई गई है वो डिमिनिशिंग मुशारका पे है, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो में तफसील से बता चुके हैं कि इसमें कस्टमर और बैंक मिलकर मुश्तरका तौर पर एक घर खरीदते हैं और कस्टमर इस घर को मुकम्मल इस्तेमाल करने की वजह से बैंक को उसका हिस्सा इस्तेमाल करने का किराया भी देता है। और 20 साल की जो ये स्कीम है, इसके तहत वो बैंक से उसका हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता खरीदता भी रहेगा और 20 साल के एंड में कस्टमर पूरे घर का बिल्कुलिया मालिक बन जाएगा। तो ये स्कीम शरई उसूलों के मुताबिक इस्लामी बैंक के शरिया बोर्ड की निगरानी में अदा की जा रही हो तो उनसे ये स्कीम लेना जायज़ है। यहाँ पर एक सवाल किया जा रहा है कि पहले 10 साल के नफ़े का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, तो क्या इस्लामी बैंकों में भी जो हुकूमत पाकिस्तान नफ़े का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी बैंकों को अदा करेगी, तो क्या ये ताउन हुकूमत पाकिस्तान से लेना जायज़ है, चाहे वो इस्लामी बैंक ही हो? तो देखिए, अगर आपको किराया किसी को अदा करना है और आपकी तरफ से कोई फ़र्द या हुकूमत किराया किसी को अदा कर दे तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। इसलिए इस्लामी बैंकों से मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम हासिल करना जायज़ है।